अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस रिटन बाय जेन ऑस्टन। बेसिकली इस नावल में बहुत से मेजर कैरेक्टर्स हैं और इसमें जो प्रोटैगोनिस्ट हैं मिसिस बॉनेट का जिक्र है, मिस्टर बॉनेट का जिक्र है। तो मिस्टर एंड मिसिस बॉनेट इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करैक्टर हैं। बाकी भी इसमें करैक्टर जो हैं वो मेजर हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मेजर करैक्टर्स पाए जाते हैं जिन पे ये नावल बेस्ड करता है और जिनकी वजह से ये नावल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल होता है। मेजर करैक्टर्स इन प्राइड एंड प्रेजुडिस नावल, इसमें सबसे पहले तो हम इनके जो मेजर करैक्टर्स हैं इनके डिस्कस करेंगे कि दी मेजर करैक्टर इन प्राइड एंड प्रेजुडिस आर एलिजाबेथ बेनेट, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक मेजर करैक्टर है। तो द सेकंड एल्डेस्ट बेनेट डॉटर एंड द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल, शी इज़ इंटेलिजेंट, विटी एंड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस। तो एलिजाबेथ बेनेट जो है बेसिकली वो प्रोटैगनिस्ट है इस नावल की, और ये यानी बेनेट की एक सेकंड एल्डेस्ट डॉटर है। तो वो बेसिकली एक इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस के हवाले से बड़ी फेमस डॉटर है। तो उसके बाद जो दूसरा इसमें करैक्टर है मिस्टर फिज विलियम डार्सी, अ वेल्थी लैंड ओनर एंड द लव इंटरेस्ट ऑफ एलिजाबेथ। ही इज़ इनिशियली परसीव्ड एज प्राउड एंड एरोगेंट बट इज़ लेटर रिवील्ड टू बी अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी एंड काइंडनेस। तो मिस्टर डार्सी जो हैं शुरू में तो एलिजाबेथ की जो दिलचस्पी मोहब्बत के हवाले से एक दौलतमंद हवाले से उसको दिखाया गया है, और उसको शुरू में मतलब समझा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा प्राउड अपने आप पर करता है और एरोगेंट है। लेकिन बाद में जैसे जैसे नावल जो है वो इसमें आगे आगे जाता है तो वो फिर उसके बाद इसकी इंटेग्रिटी और काइंडनेस को मतलब ज़ाहिर किया गया है। नेक्स्ट करेक्टर है जेन बेनेट, द एल्डेस्ट बेनेट डॉटर एंड एलिजाबेथ क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट। शी इज़ जेंटल एंड काइंड विद अ रोमांटिक डिस्पोजिशन। तो जेन बेनेट जो हैं वो मतलब सबसे बड़ी एल्डेस्ट बेनेट की डॉटर हैं, और उसके अलावा एलिजाबेथ की ये बहुत ज़्यादा मतलब करीब थी, और जेन बेनेट को बहुत ज़्यादा जेंटल और रहमदिल या हमदर्द भी समझा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास करैक्टर है मिस्टर चार्ल्स बिंगले, अ वेल्थी gentleman and Darcy's close friend. He falls in love with Jane and eventually marries her. तो एक दौलतमंद जेंटलमैन और डार्सी का जो क्लोज़ फ्रेंड है, और वो जेन से मतलब उसे मोहब्बत हो जाती है और उसके बाद फिर शादी करते हैं। तो नेक्स्ट करेक्टर है मिस्टर बेनेट, द पेट्रियार्च ऑफ द बेनेट फैमिली। ही इज़ sarcastic and often indulges in dry humor. तो मिस्टर बेनेट जो है वो बेनेट फैमिली का मतलब हेड है, उसको एक हेड समझा जाता है, और उसके ऊपर ही सारा मतलब जो फैमिली का या घर का निज़ाम है वो चल रहा है। उसके बाद मिसिस बेनेट, द मैट्रियार्च ऑफ द बेनेट फैमिली, शी इज़ ऑब्सेस्ड विद फाइंडिंग सूटेबल हस्बैंड फॉर हर डॉटर एंड इज़ ऑफन हिस्टोरिकल एंड फ्लाइटी। तो मैट्रियार्च जो थी बेनेट की फ़ैमिली की, शी इज़ ऑब्सेस्ड यानी उनको समझा जाता है कि वो मतलब मौजू हस्बैंड जो हैं अपनी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए वो अपने ऑब्सेस करती है या ढूंढती है। और उसके बाद मिसिस बेनेट को भी इस नावल में एक इम्पोर्टेंट मेजर कैरेक्टर के हवाले से समझा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास लाइडिया बेनेट, the youngest Bennet daughter. She is flighty, selfish and immature and elopes with Mr. George Wickham. तो सबसे छोटी जो बेनेट की डॉटर थी यानी बेटी थी, तो वो उसको बेसिकली नेगेटिव वे में दिखाया गया कि वो एक सेल्फिश थी, मैच्योर थी, और उसका जो रिलेशनशिप था मिस्टर जॉर्ज विकहैम के साथ। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर जॉर्ज विकहैम, अ चार्मिंग सोल्जर हु हैज़ अ हिस्ट्री विद डार्सी। ही इलोप्स विद लाइडिया बट इज़ इवेंचुअली फोर्स टू मैरी हर ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर। तो एक चार्मिंग सोल्जर के हवाले से इनको दिखाया गया है जिनकी एक हिस्ट्री थी डार्सी के साथ, तो उनको लाइडिया के हवाले से यानी लाइडिया के साथ देखा गया या समझा गया।
तो फिर उसके बाद सोसाइटी की प्रेशर की वजह से बाद में उसे उसके साथ शादी करनी पड़ी। तो बेसिकली ये थे हमारे पास इम्पोर्टेंट मेजर कैरेक्टर। और इसके कंक्लूजन में दीज कैरेक्टर्स अमंग अदर मेक अप द कलरफुल कास्ट ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस विच रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टू दिस डे। तो ये कैरेक्टर्स जो हैं इनके दरमियान जो कलरफुल कास्ट पाई जाती है प्राइड एंड प्रेजुडिस में, ये आज भी सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली इंग्लिश लिटरेचर में और आज तक।